अब है प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 में पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो अभी तो रेखाओं के नाम याद किए थे। तो क्षैतिज रेखा क्या कहते हैं? इसको बोले थे, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको क्या बोले थे? एक्स अक्ष। इसको बोले थे एक्स अक्ष। और इसको क्या बोले थे? इसको बोले थे वाई अक्ष। लिख दो इसमें, यही उत्तर हो जाएंगे इसमें। क्षैतिज रेखा बराबर क्या है? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? वाई अक्ष। ये आंसर हो गया इसका। दूसरा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अच्छा, अब इसमें ये एक्स अक्ष था और ये वाई अक्ष। कितने भागों में बांटे थे इसमें? 4 में। तो 4 भाग में कब बांटा इन दो रेखाओं ने? पहला भाग का है, पहला भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो पहले भाग का नाम क्या है? प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग। क्या क्या बोलेंगे इनको? पहले को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। दूसरे को बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरे को बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। और चौथे को बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। ये आंसर हो गया इसमें, चारों भागों के नाम हो गए। अच्छा, अब उसी का प्रश्न नंबर 3, तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। अब दो रेखाएं थी, ये एक्स अक्ष थी, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो दो रेखाएं हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। जहां पर इन दोनों ने काटा है, तो इसे प्रतिच्छेदित भी कहना है, कहते हैं। काटने को प्रतिच्छेदित करना भी कहते हैं। तो जहां पर इन दोनों ने काटा है या प्रतिच्छेदित किया है, उसके बिंदु क्या होते हैं? 0,0। और कहते क्या है उसको? मूल बिंदु। प्रतिच्छेदित बिंदु क्या कहलाएगा इसका? मूल बिंदु। तो क्या कहेंगे? मूल बिंदु, मूल बिंदु। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2,
आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहला है बी के निर्देशांक, दूसरा है सी के निर्देशांक, तीसरा है निर्देशांक -3, -4 का बिंदु। नंबर 4 है निर्देशांक 2,4। नंबर 5 है डी का भुज। 6 है बिंदु एच की कोटि। नंबर 7 है बिंदु एल के निर्देशांक। 8 है बिंदु एम के निर्देशांक। तो पहला क्या है? पहला है बी के निर्देशांक बताने हैं। बी के निर्देशांक बराबर यहाँ लिख लेंगे। नंबर दो सी के निर्देशांक। अब इन सब के निर्देशांक में बी के निर्देशांक, अब बी चित्र में ढूंढेंगे इसमें कहाँ है। तो बी ये है, अब ये वाले बिंदु है, बी ये है। अब बी पे देखेंगे कि एक्स अक्ष पर कितना चला है पहले। तो एक्स अक्ष ये है, इस पर कितना चला है? बी के सामने कौन है? -5। कौन है? -5 एक्स अक्ष पर। तो इस पर क्या लिखेंगे? पहले -5। और फिर देखेंगे बाई पर कितना चला है। तो बाई पर चले हैं, बी के सामने बाई पर है 2, तो प्लस के 2 हैं, तो प्लस के 2 लिखेंगे। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे बी के -5, +2। इसके निर्देशांक हो गए। अब सी के निर्देशांक देखेंगे। अब सी ढूंढेंगे चित्र में कहाँ है। तो सी यहाँ पर है। अब सी यहाँ पर है, तो पहले चलेंगे एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर कितना चल रहे हैं? कहाँ तक जा रहे हैं? सी के सामने कौन है? एक्स अक्ष पर 5। कौन है? 5, तो 5 लिखो। अब फिर चलो बाई अक्ष पर। तो बाई पर नीचे आएंगे, सी के सामने कौन है? -5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -5। तो देखते हैं इसके निर्देश, सी के निर्देशांक 5, -5। तो सी के निर्देशांक है 5, -5। अब है निर्देशांक -3, -5 का बिंदु कौन है? -3, -5 दोनों माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के हैं तो लगभग इसमें आएगा तीसरे वाले में। क्यों? क्योंकि पहले वाले में सभी दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे वाले में एक्स पर माइनस के, तो पहला माइनस दूसरा प्लस। तीसरे वाले में इधर जाएंगे फिर भी माइनस, इधर आएंगे तो भी माइनस, यानी दोनों माइनस के। चौथे वाले में एक्स पे जाएंगे तो प्लस, वाई पे जाएंगे तो माइनस, यानी कि प्लस और दूसरा माइनस। अब ये कह रहा है -3, -5, यानी दोनों माइनस के हैं तो तीसरे में आएगा। अब देखते हैं कि पहला है एक्स का है, पहला बिंदु एक्स का होता है, एक्स अक्ष का, तो -3 है, तो पहले -3 चले एक्स पर, तो ये गए यहाँ पर। और वाई पे कितना जाना है? -5, तो वाई पे जाना है -5, ये है, यानी कि ये हो जाएंगे -3, -5। और ये बिंदु कौन है? ई। कौन है बिंदु? ई। तो लिख देंगे यहाँ पर बिंदु कौन होगा? वो ई होगा। ये आंसर हो गया इसमें। अब निर्देशांक 2, -4 का बिंदु कौन है? अब पहले जाएंगे एक्स अक्ष पर 2, तो एक्स अक्ष पर जाओ 2, तो ये गया है, तो एक्स पर गए पहले 2 प्लस के, नीचे गए, फिर गए -4 बाई पर, तो बाई के ऊपर तो प्लस के हैं, नीचे आना पड़ेगा, तो नीचे आओ -4 यहाँ पर आएगा, तो इसके निर्देशांक कौन है? 2 गए एक्स पर और बाई पर कितना है? -4, तो लिखेंगे -4, कौन है? जी। तो इस पर लिखेगा यहाँ पर जी। ये आंसर हो गया इसमें। अब डी का भुज, डी का भुज, भुज किसे कहते हैं? डी का भुज चाहिए, तो डी पहले देखें बिंदु कहाँ है, तो डी बिंदु ये है। इसके निर्देशांक क्या क्या होंगे? पहले एक्स पे जाओ, तो एक्स पे है 6, तो पहले 6 लिख दो। वाई पे कितना गए हैं?
2, वाई पे गए हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा 2। भुज कौन सा होता है? पहला वाला, एक्स अक्ष पर चलेगी दूरी भुज कहलाएगी। तो इसका भुज हो गया, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। तो जो एक्स का होता है वो होता है भुज, और जो वाई का अंक होता है कोटि। तो इसमें भुज कितना? 6। यहाँ पर पहले तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? भुज पहले लिख दो इसमें 6, भुज कौन है? 6। निर्देशांक चाहे लिखो या लिखो, डी के निर्देशांक भी लिख सकते हैं, डी के निर्देशांक भी लिख दो। निर्देशांक हो जाएंगे 6,2। अब बिंदु एच की कोटि, एच कहाँ है? एच ये है, तो एच पहले एक्स पे गए -5, तो यहाँ पे लिखें -5, और वाई पे कितना गए हैं? -3, ये हो गया -3। तो इसमें कोटि कौन है? कोटि है इसमें जो वाई का अंक होता है, या वाई का मान होगा, इसे एक्स मानेंगे, इसको वाई मानेंगे, तो वाई की जो मान होगा वाई का उसको कहेंगे कोटि। तो कोटि कितनी हो जाएगी? -3। बिंदु एल के निर्देशांक, तो एल बिंदु कहाँ है? एल है यहाँ पर, तो इसके निर्देशांक क्या क्या होंगे? अब यहाँ पर एक्स अक्ष किधर है? इधर, तो एक्स अक्ष पर तो बिल्कुल चल ही नहीं रहे, जब नहीं चल रहे हैं तो मानेंगे 0। और वाई पे कितना चल रहे हैं? वाई पे चल रहे हैं 5, तो लिखेंगे 5। तो एल के निर्देशांक क्या हो गए? 0,5। अब बिंदु एम के निर्देशांक, एम के निर्देशांक क्या होंगे? एम किधर है? एम यहाँ पर है, तो एम के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे? अब इस पर एक्स पर कितना चल रहे हैं? एक्स पर आ रहे हैं -3, तो लिखेंगे -3। और वाई पे चले ही नहीं है, क्योंकि वाई पे तो बिल्कुल चले नहीं है, यहीं बैठा है, तो वाई पे नहीं चला तो 0। तो इसके हो गए 3, -3,0 लिखेंगे -3,0। बस आंसर हो गया। सब आंसर, ये वाला ये आंसर हो गया, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर।